नमस्कार दोस्तों, आप संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। तो आज मैं लेके आया हूँ राजीव नगर क्षेत्र में जो दिल्ली में है, फेज 3 कहलाता है। और हमारे साथ बैठे हुए मौजूद है प्रधान जी। हम बात करें प्रधान जी की तो समाज सेवा के प्रति बराबर नज़र बनी रहती है इनकी। और सेवा उस टाइम की बात करें हम, जो काफ़ी पहले बाल अवस्था में इनके अंदर इच्छा ही जाग उठी थी कि मैं पब्लिक की सेवा करूंगा, चाहे आज हो, चाहे तब हो, चाहे कल हो। और आज जो है दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, सोनीपत से इन्होंने सफ़र तय किया दिल्ली तक का। ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इन्होंने बड़े बड़े कदम उठाए। ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति का मतलब इन्होंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी संघर्ष किया अपना वजूद और अपना घर, अपना परिवार बनाने के लिए। और आज पब्लिक की सेवा में जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि जैसे हमारा परिवार है वैसे हमारी परिवार में पब्लिक पे कहलाती है। तो ये बातचीत करते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में और हमारी पब्लिक आपको देख रही है, तो कृपया एक बार पूरा परिचय। मेरा नाम राजेश त्यागी है, राजीव नगर फेज 3 में रहता हूँ। करीब 4 साल से राजीव नगर में रह रहे हैं। लोगों ने एक्टिविटी देखी, माहौल देखा, तो लोगों ने मिलके मुझे प्रधान के रूप में चुन लिया जी। और पिछले 1.5 साल से मैं लगातार जो कॉलोनी के काम हैं उनमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, जितना भी होता है कर रहा हूँ जी। और पब्लिक के लिए 24 घंटे हमेशा, तब भी कोई बात होती है हमेशा तैयार रहता हूँ। प्रधान जी, क्या लगता है कि क्षेत्र में आपको किन चीज़ों की कमी लगती है जो यहाँ पे महसूस होती है कि भाई यहाँ पे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कि महसूस होती है? देखो, कॉलोनी के अंदर जी, तो वैसे तो ये हमारी बहुत छोटी सी कॉलोनी जी, मोस्टली तो सुविधाएं तकरीबन पहले हो चुकी, लेकिन दोबारा से शिवर यहाँ है, शिवर का रिपेयर नहीं हुआ। गली है जो वो हमने काउंसलर साहब से बात की थी, वो अभी बनी नहीं है, टूटी हुई है। पानी थोड़ा गंदा आ रहा, हमारी ये 3 समस्याएं हैं। और इसके अलावा तो हमारी सफाई यहाँ से ठीक चलती है, लेकिन 3 समस्याएं हैं। ये हमने अभी काउंसलर जी के संज्ञान में दिया हुआ जी। तो उन्होंने आश्वासन दिया है, अभी 10-15 दिन में एक बार फिर उनके पास जाएंगे और उम्मीद है कि काम हो जाएगा जी। उसके बाद नहीं हुआ तो फिर आगे देखेंगे जी। तो प्रधान जी, मैंने देखा कि यहाँ पे क्षेत्र में तो काफ़ी तरीके से आपने मेहनत कर रखी है। रोड वगैरह, गलियाँ वगैरह तो ठीक ठाक साफ़ सुथरी हैं, लेकिन अभी जो मेन रोड है कंजावला रोड, इसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। इसकी स्थिति आज से नहीं है, बहुत दिनों से इसकी स्थिति खराब है। पीछे की गवर्नमेंट ने तो ये मान लो कि कुछ किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया। विधायक जी के पास भी गए, यहाँ देखा भी है, रोज आना जाना भी होता था। बाद में इलेक्शन के टाइम पे आके थोड़ा रिपेयर हो गया, तो ये तो बहुत पुराना, इसके बारे में मैं बात करी थी। तो वो अब ये बात हुई है कि अभी बजट आएगा तो इसका नंबर आने वाला जी। क्या लगता है कि अभी आपके प्रयास करने से कितना जारी हुआ और आपके क्षेत्र में और भी लोग आपसे जुड़े हुए, वो भी कितना प्यारे? अभी मेरे से पहले जो प्रधान के पद पर 2 प्रत्याशी थे, 7 साल एक रह गए हैं, फिर 3-4 साल एक रह गए हैं। तो उन्होंने अपने आप ही प्रधानी का पद ले लिया। और वो जो एक प्रधान का जो ये एसोसिएशन होती है, तो उसमें कहीं जाकर रजिस्टर्ड नहीं करवाया जी। जब मुझे जिम्मेदारी दी गई, RWA बनाई गई, तो मैं अपनी RWA रजिस्टर्ड, अपने नाम रजिस्टर्ड कराने के लिए कंजावला गया जी। कंजावला में मुझे पता चला कि आपकी कॉलोनी के जो सर्टिफिकेट है वो हमारे पास है ही नहीं। मैंने कहा कहाँ से मिलेगा, तो उन्होंने बताया आपकी फाइल पड़ी है रजौरी गार्डन जी। मैंने 3-4 बार रजौरी गार्डन जाके वो फाइल कंजावला मंगवाई,
फिर मैंने यहाँ अपना वो रजिस्ट्रेशन करवाया, अपने RW रजिस्टर्ड करवाई। उसके बाद हमने अपने कॉलोनी का काम शुरू किया और ऑलमोस्ट सब RW से जुड़े हुए हैं। कोई समस्या होती है तो मैसेज मिलता है, काम कर मिल बांट के निपट लेते हैं। तो प्रधान जी, क्षेत्र में ठीक है, आपने कहा कि सब लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं, क्षेत्र भी ठीक है, समस्या भी ठीक। ये अगर मान लीजिए कोई बीमार हो जाता है, ईश्वर ना करे हारी बीमारी हो जाती है, तो रोड भी बाहर जो कंजावला वाला वो भी खराब है, आसपास हॉस्पिटल, क्या आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में हॉस्पिटल होना चाहिए? हॉस्पिटल होना चाहिए। वैसे हॉस्पिटल ये सामने रोहिणी में भी हॉस्पिटल है, या संजय गांधी है, या इधर वाल्मीकि इधर बवाना में है, लेकिन ये तो सभी 2-3 किलोमीटर की दूरी ये है। 2-3 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। और इस बारे में अभी ये सेक्टर बन रहे हैं, तो इस बारे में भी थोड़ा संज्ञान में लाएंगे, हॉस्पिटल होना चाहिए। जी जी जी। प्राइवेट स्कूल तो जगह जगह, प्राइवेट स्कूल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी सामने भी है, पीछे भी है। सरकारी हॉस्पिटल लगता है कि आपको होना चाहिए स्कूल? सरकारी स्कूल है यहाँ। जी जी। सामने है स्कूल, उधर कराला में है, पीछे रोहिणी में है। जी, काफी दूर है। नहीं इतनी दूर भी नहीं, कराला की दूर पड़ता है, सामने है। अच्छा, सामने भी है। ठीक है ठीक है। तो स्कूल की कोई ऐसा प्राइवेट स्कूल भी बहुत है। और कॉलोनी यहाँ ठीक ठाक जैनेटरी है, तो हो रहा है काम। पुलिस प्रशासन का क्या रवैया है क्षेत्र का? पुलिस प्रशासन की अभी पीछे 1-2 चोरी होगी, बैटरी चोरी हुई, तो 1-2 बार पीछे बीट वाले आए थे, फिर हमने उनके संज्ञान में दिया, भाई चोरी हो रही है, यहाँ कोई विजिट नहीं होती है। तो अब रात को कभी कभार यहाँ पुलिस की गश्त हो रही है, कभी कभार। लेकिन अब 2-4 दिन में उम्मीद है कि फिर एक बार SHO साहब के एक बार कानून में डाल के है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रधान जी, आज जो है इन सब विचारों का एकदम से अचानक लुप्त हो जाना, अगर ये संस्कृति लुप्त हुई तो क्यों और आखिर आएगी कैसे? ये जो संस्कृति हमारी लुप्त हुई हमेशा ही माँ बाप की कमी से हुई, क्योंकि सबसे पहला गुरु माँ होती है, पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद ही दूसरा गुरु मिलता है। यदि घर से संस्कार मिले, घर से ही बचपन से संस्कार मिले, तो मैं समझता हूँ कि फिर वो बच्चे आगे जाके फिर जब स्कूल में जाओगे, कहीं मेजोरिटी में जाओगे, कहीं खेलोगे, जब उन बच्चों के संस्कार नहीं हो तो आपके बच्चों को कैसे मिलना है? जी। तो ये इसी चक्कर में वो दूर होते हैं। जी। क्षेत्र में आपके जो है राजीव नगर क्षेत्र में अगर आप रह रहे प्रधान जी है, तो जानते ही होंगे कि सभी बिरादरी के लोग यहाँ रहते हैं, बिहार के, यूपी के, पंजाब के, हरियाणा के, सभी बिरादरी के थे। और सभी त्यौहार लमसम जो है हमारे हिंदुस्तान में, जो दिल्ली के अंदर त्यौहार आ चुके हैं, जैसे गणपति जी बम्बई से चले तो आ गए, बिहार से छठ पूजा, मैया तलाक कला, वो तो यहाँ पे आ चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, हमारे इस क्षेत्र में, इस कॉलोनी में क्या छठ मैया तालाब का इंतजाम है? दिवाली की क्या महत्व रखा जाता है यहाँ पर? छठ मैया का तो तालाब वहाँ, क्योंकि एक बिहार यहाँ लोग कम है, लेकिन जो 2-4 थे सामने तालाब था, वहाँ मकान बन गया। उसके बावजूद भी आसपास में है, इधर कराला साइड में है, उधर जाके कर लेते हैं। बाकी और जो हिंदू यहाँ मोस्टली हरियाणा से हैं ज़्यादातर और आसपास के हैं, तो वो हम त्यौहार बड़े आराम से बैठ के, बड़े खुशी में सब मिलजुल के, बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। जी। तो आज जो है एक करवा चौथ है, यानी कि भारतीय संस्कृति, हमारी जो महिलाएं हैं शुरू से पूजा पाठ करती हैं, उनके विषय में तो बातें होंगी। महिला देखो करवा चौथ का व्रत रखती है, हमेशा अपना पति की लंबी उम्र के लिए रखती है, और सुबह से शाम तक भूखा रहती है, और ये पुराना रीति रिवाज चले रहा है, एक मान्यता है, तो वो चलती आ ही रही। तो सभी बहनों को आज हार्दिक शुभकामनाएं। आज की करवा चौथ की सभी करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। जी। आने वाली दिवाली की भी एक बार शुभकामनाएं। और आने वाले दिवाली की भी सब भाइयों को हाथ जोड़ के बहुत बहुत बधाई। को ऐसे ही खबरें जुड़ाते रहेंगे और हो सकता है कि अगली बारी आपकी हो, हम उठाएंगे आपकी आवाज। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली।